हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को आर के सिंह के प्यारे प्यारे से गुड मॉर्निंग। हम लोग आज लेक्चर 21 देखेंगे और लेक्चर 21 में आज हम लोग स्टडी जो करेंगे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। और वो भी कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, स्क्वायर प्लेनर में। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को पढ़ने के लिए पहले आपको स्टीरियो आइसोमेर देखना पड़ेगा और इन सब का डिस्कशन मैं पिछली क्लास में कर चुका हूँ। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेर जो पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर फिर से वो सब बात आएंगे, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और इन सब को हम लोग स्टडी कहाँ कर चुके हैं 20 लेक्चर में, जहाँ पर देखे थे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन के बारे में। तो अगर आज की लेक्चर को अच्छी तरह समझना हो तो पिछला लेक्चर आप ज़रूर उसका स्टडी कर लें, तो आपको क्या करेंगे, अच्छे से अच्छी समझने में हेल्प करेंगे। तो लेक्चर जो आज हमारे पास होगा बाबू, लेक्चर नंबर 21। ओके, ज्योमेट्रिकल आइसोमेर को जानने से पहले, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेर और ऑप्टिकल आइसोमेर किसका पार्ट था, किसका एक टाइप था, स्टीरियो आइसोमेर का, तो थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर देता हूँ। हालांकि डिस्कशन आपके पास किया हुआ है। ओके, स्टीरियो आइसोमेर, स्टीरियो आइसोमेरिज्म ज़्यादा मैं नहीं डिस्कस करूँगा क्योंकि ये सब डिस्कशन किया हुआ है। मैंने बताया था कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो डेवलप होता है वो स्पेस में लिगेंड्स को अरेंजमेंट के कारण बनते हैं। लिगेंड्स का हो या ग्रुप ऑफ एटम को या ग्रुप का हो, डिफरेंट ऑर्डर में स्पेस में लिगेंड के अरेंजमेंट के कारण अगर आपके पास आइसोमर बनता हो तो उसको हम लोग बोलेंगे स्टीरियो आइसोमर, और इस फिनोमिना को बोलेंगे हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म। डिस्कस क्या है बाबू, फिर भी चलो एक बार मैं लिख देता हूँ। सच आइसोमर्स आर डेवलप्ड due to different arrangement of groups। और यहाँ पे ग्रुप्स कौन मिलेंगे बाबू, लिगेंड मिलेंगे, है ना। डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स इन स्पेस, और स्पेस में अगर जाना हो तो आपको 3 डायमेंशनल फिगर के साथ काम करना पड़ता है। 3D में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस पर, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि स्टीरियो आइसोमर जो हम लोग स्टडी किए थे, बताए थे कि ये जो आइसोमर बनते हैं, जितने भी इसके आइसोमर होंगे सभी का केमिकल फॉर्मूला भी समान होंगे। ओके, केमिकल फॉर्मूला तो सबका समान होता है और केमिकल बॉन्ड भी इसमें क्या होते हैं, समान होते हैं। जबकि स्ट्रक्चर में क्या होता है, केमिकल बॉन्ड डिफरेंट कर जाते हैं। वहाँ मैंने डिस्कस कर चुका हूँ बाबू, ठीक है। द स्टीरियो आइसोमर्स हैव सेम केमिकल फॉर्मूला, and chemical bond। ओके बाबू, इस सब को हम लोग डिस्कस कर चुके, याद रखना बाबू, ठीक है। और ये जो स्टीरियो आइसोमर थे, हमको 2 प्रकार का पढ़ना है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ओके, स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमको 2 प्रकार को मिलेंगे। वन इज मैट्रिकल आइसोमर एंड अनदर इज ऑप्टिकल आइसोमर बोलो या आइसोमेरिज्म बोलो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग किसको स्टडी करेंगे, इस ज्योमेट्रिकल को,
ओके बाबू, तब देखेंगे ऑप्टिकल को। चलो, हालांकि ये सब स्टडी आपके पास किया हुआ है, ज्योमेट्रिकल हम लोग आज यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो आप लोग सारे बच्चे क्या करें बाबू, अपना कॉपी और पेन खोल के बैठ जाएं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर ये कंपटीशन में आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करता है, और बोर्ड में आपसे क्वेश्चन कर देगा कि कोई कंपाउंड दे देगा, उसका कितने पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर उसका ड्रॉ करें, है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, वीडियो लंबा जा सकता है क्योंकि टॉपिक थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसको मैं मिटा देता हूँ। ज्योमेट्रिकल मैट्रिकल आइसोमर, GI शॉर्ट में लिखे हम लोग, ओके। कहाँ पे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देख रहे थे ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग नहीं देख रहे हैं बाबू, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इनऑर्गेनिक में देख रहे हैं, ठीक है। देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये तो बात कर दूं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर मैट्रिकल आइसोमर आपको जो मिलेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, दो प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलेंगे। एक वैसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होंगे, और एक वैसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होंगे, 6 होगा, ठीक है बाबू। तो मैं सबसे पहले लिख दूं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज more common in complex compound having coordination number बराबर 4 coordination number 4 and 6। याद रखना बाबू, जिसका कोऑर्डिनेशन में क्या होते हैं, 4 और 6 होते हैं। मैं सबको डिस्कस करूंगा, है ना। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में जब हम लोग स्टडी करेंगे तो चाहे ज्योमेट्रिकल हो ऑप्टिकल हो, सब क्या होंगे, स्पेशल अरेंजमेंट के कारण होंगे। ग्रुप का स्पेस में डिफरेंट ऑर्डर में अरेंजमेंट होने के कारण होगा, जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा अभी। तो जब हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में स्टडी करेंगे तो ये मोस्ट कॉमन कहाँ पर होगा बाबू, वैसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होंगे, 4 होंगे, और जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 होगा, है ना। आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम लोग। तो इसमें जो दूसरा वर्ड आती है हमारे पास, सिस एंड ट्रांस आइसोमर। तो अगर सब मैं डिस्कस करूंगा, अगर कॉम्प्लेक्स अगर कोई हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना रहे हैं, अगर दो डिफरेंट लिगेंड्स, यदि दो लिगेंड या तो सिमिलर हो या डिफरेंट हो, एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पर हो, एडजेसेंट पोजीशन मतलब एक दूसरे के आसपास हो, तो उस प्रकार के जो आइसोमर बनेंगे उसको बोलते हैं सिस फॉर्म या सिस आइसोमर। और अगर दो जो ग्रुप होगा या तो डिफरेंट होगा या तो सिमिलर होगा, अगर ठीक डायगोनली अपोजिट हो, एक दूसरे से विपरीत दिशा में हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांस आइसोमर बोलते हैं। हालांकि मैं डिस्कस करूंगा बाबू, थोड़ा सा पेशेंस रखना। इफ टू सिमिलर और डिफरेंट ग्रुप, और यहां पे ग्रुप कौन होगा बाबू, लिगेंड। इफ टू सिमिलर और डिफरेंट ग्रुप आर present at adjacent position, adjacent मतलब अगल बगल में, then it is called cis isomer। मैं सब बताऊंगा अभी।
and if two groups, कौन बाबू, या तो सिमिलर या डिफरेंट, आर प्रेजेंट एट डायगोनली अपोजिट अगर ठीक एक दूसरे के अपोजिट होंगे देन इट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म कहो या आइसोमर कहो। ओके बाबू, तो चलो बात करो। तो हम लोगों को ज्योमेट्रिकल आइसोमर दो प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पढ़ना है। एक वैसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो और एक किसका है 6 वाला। तो सबसे पहले हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर किस में देखेंगे हम लोग, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 4 है। 6 वाले को हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे बाबू। तो आज जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वैसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमर जिसका कोऑर्डिनेशन में क्या होंगे 4 होंगे। ओके, सिस ट्रांस मैं सब क्लियर करूंगा, अभी सबको देखेंगे। देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, शॉर्ट में लिखा हूं बाबू, ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4, है ना, याद रखना। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो उसका हाइब्रिडेशन sp3 भी हो सकती है और dsp2 भी हो सकता है। अगर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो आपके पास हाइब्रिडेशन जो पॉसिबल है, उसका जो हाइब्रिडेशन होगा, हाइब्रिडेशन sp3 होंगे। और अगर 4 हो तो दूसरा संभावना थी हाइब्रिडेशन क्या होगी dsp2 होंगे, dsp2 होंगे, है ना। सब क्या हो आप पिछले क्लास में अच्छी प्रकार से देख लोगे जाके। और अगर sp3 है तो इसका ज्योमेट्री क्या होगा टेट्राहेड्रल। और अगर हाइब्रिडेशन dsp2 है तो उसका ज्योमेट्री क्या होते हैं स्क्वायर प्लेनर, है ना, देखना बाबू। तो टेट्राहेड्रल अगर ज्योमेट्री है दैट मीन्स वैसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से कोऑर्डिनेशन में 4 है और अगर वो हाइब्रिडेशन sp3 है, आपको सब कुछ दे देगा, या फिर उसका टेट्राहेड्रल शेप है, तो टेट्राहेड्रल वाले शेप में ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है, समझना। जैसे कि देखो, मान लिया जाए कि इस प्रकार से कोई एक सेंट्रल मेटल है, इस सेंट्रल मेटल के साथ 4 लिगेंड जुड़ा हुआ है। मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि अगर सेंट्रल मेटल के साथ 4 लिगेंड मोनोडेंटेड लिगेंड जुड़ा हो तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 4 होगा। तो मान लिया सेंट्रल मेटल है, इसके साथ लिगेंड ABCD जुड़ा हुआ है। ओके बाबू, अगर ऐसा है तो हम लोग कहेंगे आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4 है। ओके, कितना बाबू 4 है। और बस अभी मैं ये कह रहा हूँ यदि उसका शेप टेट्राहेड्रल है, दे देगा आपको सब कंडीशन, यदि उसका शेप टेट्राहेड्रल है तब, और यदि ऐसा है तो और उसका टेट्राहेड्रल है तो टेट्राहेड्रल का आप ज्योमेट्री जानते हो, एक सेंट्रल मेटल था, सेंट्रल मेटल इसके साथ 4 लिगेंड इस प्रकार से जुड़ते थे ना, मैंने बताया था इस प्रकार से। मेरे हाथ को क्या मान लो बाबू, एक सेंट्रल मेटल मानो और उसके साथ 4 लिगेंड को इस प्रकार से लगा दो, इस प्रकार से 4 लिगेंड को लगा दो, 4 लिगेंड को इस प्रकार से लगा दो। ओके, 4 लिगेंड को इस प्रकार से, है ना, ये देखो लिखा हुआ है, सेंट्रल मेटल है, लिगेंड 1 लिगेंड 2 लिगेंड 3 लिगेंड 4 लिगेंड,
इसके बीच एंगल कितना था 109 डिग्री 28 मिनट या 109.5 डिग्री था। ओके, तो ये एक लिगेंड ए है, एक लिगेंड बी है, एक लिगेंड सी है, एक लिगेंड डी है, और उसके बीच जो बॉन्ड एंगल थे 109 डिग्री 5 मिनट, सॉरी 109.5 डिग्री, सारे बॉन्ड एंगल चाहे ये हो कोई भी हो। अब एक ऐसा आइसोमर था, इसी में से क्या हो गया, सी क्या हो गया डी के पास चला गया, और डी क्या हो गया बाबू सी के पास चला गया। ओके, स्पेस में अपने अरेंजमेंट को उसने क्या किया, डिफरेंट कर लिया। तो डिफरेंट कर लिया तो अब क्या होगा कि ऐसा होगा, डी यहाँ पर है, ए बी और सी, तो अब यहाँ पे कौन आ गया सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी है। ओके, तो देखो बाबू, तो ए जो पहला आपके पास स्ट्रक्चर था और दूसरा स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर में चाहिए टेट्राहेड्रल दोनों है, तो लिगेंड के एक स्पेस में अपना पोजीशन को चेंज करने का, देखो स्पेस में अपना अरेंजमेंट, स्पेस में अपना अरेंजमेंट उसने कर लिया। जहाँ पर डी था अब वहाँ पर कौन, दोनों ने अपने आप को एक्सचेंज करके डी के जगह पर कौन आ गया सी आ गया, और सी की जगह पर कौन आ गया डी आ गया। तो देखो अभी भी जो इसमें मॉलिक्यूल थे, जो लिगेंड इसमें था, अभी भी वही लिगेंड इसमें है, नहीं क्या, जितना बॉन्ड एंगल पहले था अभी भी उतना ही बॉन्ड एंगल पर वो पड़े हुए हैं, सभी से बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 109.5 डिग्री पर है। तो क्या कोई इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल में जो था अरेंजमेंट, उसके ग्रुप में चेंज होने के कारण जो ये मॉलिक्यूल बना, क्या उसके स्ट्रक्चर में कोई किसी प्रकार का डिफरेंस होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जितना बॉन्ड एंगल पर पहले थे अभी भी बॉन्ड एंगल पर वही है, जिसके बगल में पहले थे अभी भी उसी के बगल में हैं। तो फिर हम लोग नहीं कर सकते कि दोनों तो समान हैं, जो ये है वही वे हैं। जब उसके स्ट्रक्चर में चेंज आया ही नहीं तो हम लोग उसको कैसे कह दें कि वो आइसोमर है ना। तो टेट्राहेड्रल शेप में कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि लिगेंड के रिस्पेक्टिव पोजीशन को चेंज करने से उसके स्ट्रक्चर में चेंजिंग नहीं आता है। तो अगर एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि टेट्राहेड्रल शेप में ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्यों पॉसिबल नहीं है, कि अगर उसमें चारों ग्रुप भी समान हो, चारों ग्रुप समान हो या चारों ग्रुप डिफरेंट हो, फिर भी उसमें क्यों पॉसिबल नहीं है। इसलिए पॉसिबल नहीं है बाबू क्योंकि टेट्राहेड्रल शेप में क्योंकि सारे बॉन्ड एंगल समान होते हैं, तो अगर उसके लिगेंड के पोजीशन को स्पेस में चेंज कर दोगे तो उसके स्ट्रक्चर में किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं आएगी। दैट मीन्स जो पहले था अभी वही रहेंगे, इसलिए वहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर संभव नहीं है। तो थोड़ा सा दैट मीन्स इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर संभव नहीं है, तो सिर्फ किसमें है, DsP2 वाला स्ट्रक्चर में, दैट मीन्स स्क्वायर प्लेनर में ही संभव है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछता है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। देखो लिखो बाबू, इन टेट्राहेड्रल geometrical isomerism is not possible। क्यों बाबू, because respective position of ligand do not change on changing the position of ligand। लिगेंड के पोजीशन को चेंज करने पर थोड़ा सा यहाँ पे respective position of ligand do not change on exchange करोगे ना, on exchanging the position of ligands। अब
एग्जाम्पल के रूप में बता सकते हो। हालांकि जैसे कोई ए बी सी डी ले लो, ठीक है, बस ये मैं कह दूं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बाबू, 4 है, और ये कैसा है, टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है। तो अगर इसका अरेंजमेंट ढूंढोगे तो ऐसा ही मिलेगा, ए है, बी सी डी, तो बॉन्ड एंगल कितना बाबू, 109.5 डिग्री है ना। अब इस दोनों ग्रुप को क्या करो, एक्सचेंज कर दो। एक्सचेंज करेंगे तो शायद ये बनेगा, सेंट्रल मेटल है, क्योंकि सारा बॉन्ड एंगल क्या होते हैं, समान होते हैं, बी सी, और अब जहाँ पर डी था वो ए था, वहाँ पे डी आ गया, ए आ गया, फिर भी वो कितने पर है आपके पास, 109.5 डिग्री पर है ना। दैट मीन्स टेट्राहेड्रल में कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है। तो संभव किस में है बाबू, इसी में सिर्फ संभव है, ओनली नहीं, ऑक्टाहेड्रल में भी है, ठीक है। हाँ, तो बात करूं ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन स्क्वायर प्लेनर, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल। और वो कौन सा मॉलिक्यूल है बाबू, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाला मॉलिक्यूल होंगे। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे बात नहीं कर रहा हूँ मैं, या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाले मॉलिक्यूल पर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो मैं बात करता हूँ, देखना स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर तो ये है ना, मैंने बताया था, एक सेंट्रल मेटल है, इस सेंट्रल मेटल से एक लिगेंड, 2 लिगेंड, 3 लिगेंड, 4 लिगेंड, यहाँ पर सब पर लिगेंड है, लिगेंड सब पर है बाबू, ओके। और ये प्रत्येक एंगल कितने होंगे आपके पास, 90 डिग्री, ये तो स्क्वायर प्लेनर है। अब समझने की कोशिश करना, कहाँ कौन कौन से स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल में जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और वो स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और वो स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो कौन कौन से मॉलिक्यूल में यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होंगे। ध्यान देना बाबू, किस पे बात कर रहा हूँ मैं, स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल पर। आपको दे रखेगा कि देखो ये स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो केस 1 समझने की कोशिश करना, सेंट्रल मेटल ओके एम है, और एक 4 जो लिगेंड है इसके पास, वो 4 लिगेंड है, चारों समान है, ओके बाबू। एक क्या यहाँ पर लिगेंड को बता रहा है, मैं ये लिगेंड माना हूँ, सेंट्रल मेटल एम है, और उसके पास जो 4 लिगेंड ए है, चारों सिमिलर है। मॉलिक्यूल कैसा स्क्वायर प्लेनर, क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है, कभी भी। थोड़ा सा एक पॉइंट को और लिखना चाहिए था इसमें, देखो थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग, वैसे स्क्वायर ज्योमेट्रिकल आइसोमर वैसे स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल में पॉसिबल है, सिर्फ स्क्वायर प्लेनर में नहीं, सब में हम लोग देखते हैं इसे, है ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमर वैसे कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल जो भी हो मॉलिक्यूल में पॉसिबल है, जो कि हेट्रोलेप्टिक हुआ करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हमको यहाँ लिख लेना चाहिए था, ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज पॉसिबल, इसको मैं इधर ही नोट कर देता हूँ, पहले हमको लिखना चाहिए था, ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज पॉसिबल इन हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, शॉर्ट लिखा हो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 and 6, ओके। 4 वाला कोऑर्डिनेशन में 4 या 6 हो, तो वैसे ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है, जैसे जो क्या होंगे, हेट्रोलेप्टिक होंगे। हेट्रोलेप्टिक और होमोलेप्टिक में बता चुका हूँ, जैसे K4 Fe CN का होल 6,
इस कॉम्प्लेक्स को मैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलूँगा। क्यों? क्योंकि वैसे कॉम्प्लेक्स को हम लोग होमोलेप्टिक बोलते हैं जिसके जो लिगेंड होते हैं ना, सारे के सारे लिगेंड क्या होते हैं? सिमिलर हुआ करते हैं। क्योंकि यहाँ सारे सिमिलर लिगेंड है तो हम लोग क्या बोलेंगे? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। लेकिन इसी में अगर ये ऐसा होता, यहाँ पे CN4 है और Cl2 है, तो देखो अब यहाँ पे दो डिफरेंट प्रकार के लिगेंड हो गए। तो अब हम लोग इसको क्या बोलेंगे? ये हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। तो होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स के बारे में हम लोग स्टडी किए हुए हैं। तो यहाँ पे बाबू मैंने कहा ज्योमेट्रिकल आइसोमर 4 और 6 कोऑर्डिनेशन वाले कंपाउंड में तो होंगे, लेकिन कैसा कंपाउंड होना चाहिए? हेट्रोलेप्टिक होना चाहिए था। और अगर 4 वाला में चलते हो तो वहाँ पे टेट्राहेड्रल में नहीं होगा, सिर्फ स्क्वायर प्लेनर में होंगे। और 6 वाले की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। ये देखो, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि देखो सारे लिगेंड क्या सिमिलर है। सिमिलर मीन्स होमोलेप्टिक है। यहाँ पे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हैं, इसलिए यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं होगी, है ना। और अगर आपके पास एक कौन नहीं है, ये नहीं जानते हो, तो आप पूरी तरह से आप कॉन्सेप्ट इसको क्या कर सकते हो? स्टडी कर सकते हो। मान लिया जाए कि ये आपके पास लिगेंड 4 थे, चारों समान है, तो स्ट्रक्चर तो ये होता है। इस चारों समान लिगेंड को क्या करो? आप यहाँ पर रखो ए और ए, है ना। एक ये आइसोमर बना। अब अगर इसका दूसरा कोई और आइसोमर बनाओ तो क्या करोगे? उसके लिगेंड के पोजीशन को एक्सचेंज कर दो। ये यहाँ पर आएगा और ये यहाँ पर आएगा। मतलब पहले ए यहाँ पर था, ये यहाँ पर था, अब ये यहाँ पर आ गया, तो क्या उसके स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस आएगा? क्या नहीं आएंगे। तो स्पेस में उसके अरेंजमेंट में किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं आएगा। पहले जहाँ पर था अभी वही लगेंगे। दैट मीन्स अगर होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हो तो उसके स्पेस में लिगेंड के अरेंजमेंट में डिफरेंस नहीं होगा। तो इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमर संभव नहीं है। ओके बाबू, केस 1, केस 2। एक सेंट्रल मेटल है, इसमें 3 समान प्रकार की लिगेंड है और एक डिफरेंट प्रकार की लिगेंड है। ओके, कोऑर्डिनेशन में 4 होने के लिए तो लिगेंड जो मोनोडेंटेड लिगेंड है, हम लोग ये मान के चलें कि सब मोनोडेंटेड लिगेंड है। मोनोडेंटेड लिगेंड जो है उसके नंबर कितने? 4 होना चाहिए। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4 हो गया। ये तो हेट्रोलेप्टिक है, हेटेरोलेप्टिक है, तब तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होना चाहिए। क्योंकि जो हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल होता है तब तो ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप देख सकते हो, सेंट्रल मेटल है। इस सेंट्रल मेटल के साथ स्क्वायर प्लेनर है। 4 लिगेंड को आप जोड़ो, ए और बी, और चूंकि स्क्वायर प्लेनर है इस प्रकार से मैंने शेप दे दिया। अब पहला ये आइसोमर है, दूसरा जब चेंज करो तो क्या करो? उनमें से एक को पकड़ लो, ठीक है, एक को पकड़ के बाकी को चेंज करो। चलो, मैंने इसको और इसको चेंज कर दिया, इसको यहाँ पर लाया, इसको यहाँ पर ला दिया। तो ए जहाँ पर था ये तो हो गया, अभी यहाँ पे ए है। ओके बाबू, और ये पहले से जो था ये ऐसा है अभी भी। ओके, तो देखो स्पेस में चेंज नहीं हुआ। क्यों चेंज नहीं हुआ? पहले भी आप क्या थे? 90 डिग्री पर, अभी भी 90 डिग्री पर हैं। लेकिन और देखो यहाँ पे पहले भी ए बी के आसपास में था, ए के आसपास में था, ए बी के आसपास में था। नहीं बाबू, अभी भी देखो ए यहाँ भी ए के आसपास में और बी ए के आसपास में है, नहीं क्या? दैट मीन्स जो पहले था अभी भी वही है, सिर्फ अंतर है यही है कि जो इंसान पहले से आगे खड़ा था अब वो क्या हो गया? इस प्रकार से खड़ा हो गया। अरे भाई, इंसान ही ना। तो स्पेस में किसी प्रकार के अरेंजमेंट नहीं हुए। दैट मीन्स जो पहले था अभी भी वही है, तो यहाँ भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं होगा। ओके, केस 3 स्क्वायर प्लेनर की बात कर रहा हूँ, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा और कोऑर्डिनेशन में 4 होंगे, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स होगा। केस 3। ओके, चलो अब यहाँ इसको दो एक प्रकार से कर दूँ, अब 2 एक प्रकार से कर दूँ। यहाँ पे Ma2B2 मतलब सेंट्रल मेटल ये था, 2 लिगेंड एक प्रकार का, 2 लिगेंड एक प्रकार। ये तो पक्का एक हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। कैसा कॉम्प्लेक्स है बाबू? हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है।
है ना। और हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है क्या, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होगा। क्यों, अब देख सकते हो बाबू, मैं इसको एग्जांपल लेकर दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे एग्जांपल PtNH3 का होल टू Cl2 लगता है कि इस पैटर्न पे काम कर रहा है। देखो बाबू, सेंट्रल मेटल यहाँ पे M था, उस मेटल को मैंने यहाँ प्लेटिनम माना, A की संख्या 2 थी और अमोनिया यहाँ पर A की जगह पर अमोनिया है, अमोनिया की संख्या 2 है। ओके, मैंने मोनोडेंटेट लिगेंड का, देखो ये मोनोडेंटेट लिगेंड है। B की संख्या 2 थी और B की जगह पे क्लोरीन है, उसकी संख्या 2। लगता है कि इस स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है। ये हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होगा। अब कैसे होगा मैं देखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। पॉसिबल है, अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है, लिख ही देता हूँ। हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है और ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज पॉसिबल। और अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है तो वहाँ पे सिस होगा और ट्रांस होगा। चलो बात करता हूँ, देखता हूँ, तो देखता हूँ। एक प्लैटिनम है, इस प्लैटिनम के साथ कौन सा बाबू बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 4 मोनोडेंटेट लेकिन इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, जिनमें से 2 अमोनिया है। अमोनिया का नाइट्रोजन एटम लिगेंड के, अमोनिया का नाइट्रोजन एटम सेंट्रल मेटल से जुड़ती है, ये अमोनिया है। और यहाँ पर बाबू कौन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है। शेप देने के लिए मैंने किया क्या, इस दोनों को मिला दिया, इन सारे ग्रुप को मिला दिया है क्या, इन सारे ग्रुप को आपस में मिला दिया। स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर में किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। बॉन्ड एंगल कितना, 90 डिग्री है। चलो बाबू देखो, मैंने कहा था कि अगर स्क्वायर प्लेन कोई भी कॉम्प्लेक्स हो, ओके, अगर उसका 2 ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन पर हो तो उसको हम सिस फॉर्म कहेंगे। मान लिया जाए इस 2 ग्रुप को मैं कहता हूँ, देखो ये दोनों ग्रुप दोनों एक दूसरे के आसपास में है, आसपास में 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है तो एक दूसरे के आसपास में है ना बाबू। चूंकि दोनों ग्रुप एक दूसरे के आसपास में है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस आइसोमर बोलेंगे। लिखा चुका हूं, ये सिस आइसोमर है ना। लेकिन अगर ये ऐसा होता, प्लैटिनम है, कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ता, इस ग्रुप को फिक्स मैं किया हूं, एक ग्रुप को मैं फिक्स कर दिया। और अब क्या कर रहा हूं, ये जो क्लोरीन था इस ग्रुप को, सॉरी यहाँ पे फिक्स किया हुआ, इस पर मैं बात कर रहा था, इसको मैंने फिक्स कर दिया। अब इसको एक्सचेंज कर दूं, इसको मैं यहाँ ला दूं, इसको यहाँ ला दूं, क्योंकि इसको पकड़ लो, जब जिस 2 ग्रुप पे बात कर रहे हो उनमें से एक को क्या कर लो, फिक्स कर दो। अगर इस दोनों पे बात करता, ये चूंकि ये दोनों सिमिलर था, इस दोनों पर बात करता तो इसको फिक्स कर देता, इसको मैं चेंज करता, है ना, इसको चेंज करता। चलो, तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था, इसको मैंने क्या कर दिया, फिक्स्ड कर दिया। चेंज करना है, इस दोनों के साथ कर दो, इस दोनों के साथ कर दो, दैट मीन्स इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे जब लाओगे तो ऐसा बनेगा और क्लोरीन यहाँ पर आ गई। चलो मिलाओ सबको, स्क्वायर प्लेनर है क्योंकि मॉलिक्यूल दिया हुआ है। देखो, जो सिमिलर ग्रुप एक दूसरे के आसपास में था, अब वही सिमिलर ग्रुप क्या है, एक दूसरे के ठीक डायगोनली अपोजिट है, 180 डिग्री पर हो गया, दैट मीन्स एक डायगोनली विकर्ण के रूप में अपोजिट पर है, डायगोनली अपोजिट है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म बोलेंगे। ट्रांस आइसोमर बोलो या फॉर्म बोलो, आइसोमर बोलेंगे। ट्रांस आइसोमर क्यों, क्योंकि 2 ग्रुप एक दूसरे के डायगोनल पोजीशन पर, जिस 2 ग्रुप पर हम लोग बात कर रहे थे, 2 ग्रुप एक दूसरे के डायगोनल पोजीशन पर थे, सॉरी इससे यहाँ पे एडजेसेंट पोजीशन पर था, और वही 2 ग्रुप जिस पर हम पहले यहाँ पे बात किए थे, अब वही 2 ग्रुप क्या हो गया, एक को मैंने फिक्स्ड कर दिया, दूसरे किसी से एक्सचेंज कर लिया, तो अब क्या आ गया, वहाँ पे डायगोनल अपोजिट पोजीशन पर आ गया। इसको क्या बोलेंगे लोग बाबू, ये ट्रांस आइसोमर है और ये सिस आइसोमर है ना। एक बात नोट करता हूँ मैं, एक बात यहाँ पे नोट करता हूँ बाबू, देखो ये जो सिस आइसोमर है किसका, प्लैटिनम का है। प्लैटिनम जिसमें कि 2 अमोनिया लिगेंड था, 2 क्लोरीन और 2 अमोनिया और 2 क्लोरीन लिगेंड था, ये जो सिस आइसोमर बना प्लैटिनम का,
इसको बोलते हैं सिस्प्लैटिन, इसको याद रखना, सिस्प्लैटिन बोलते हैं, ये वाला नहीं। ये मॉलिक्यूल था, इसका ये वाला फॉर्म, ये वाला फॉर्म नहीं, ये वाला फॉर्म जो क्या होता है, ये पेल येलो होता है, पेल येलो मतलब हल्का हल्का पीला कलर का ये कंपाउंड होती है। और ये क्या होता है बाबू, डार्क येलो होता है। तो मैंने आपको यहाँ पर नोट करने के लिए कहा कि ये जो प्लेटिनम का ये वाला जो फॉर्म है, इसको हम लोग सिस प्लेटिनम बोलते हैं, क्योंकि सिस फॉर्म में था, प्लेटिनम कंपाउंड था, और ये इतना हमारे लिए उपयोगी है। हालांकि मैं पहला ही क्लास में लिखा चुका हूँ, इंट्रोडक्शन क्लास में, सिस प्लेटिन एंटी कैंसरस होते हैं, ये है ना, एंटी कैंसरस होते हैं। और अगर किसी को कैंसर हो गया हो तो उसके रेमेडी में, उसके ट्रीटमेंट में इस कंपाउंड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसका नहीं, सिस प्लेटिन का। अगर कह दे सिस प्लेटिन, कैंसर के ट्रीटमेंट में प्लेटिनम का कौन सा कॉम्प्लेक्स इस्तेमाल किया था बाबू, सिस प्लेटिन, ट्रांस प्लेटिन नहीं, सिस प्लेटिन, इस कंपाउंड का ये वाला रूप। तो लिख दूं, तो लिखता हूं, क्या लिखता हूं बाबू, सिस आइसोमर, नोट करके लिखो, सिस आइसोमर ऑफ दिस कंपाउंड इज कॉल्ड, क्या बाबू, सिस्प्लैटिन। इट इज एंटी कैंसरस, इट इज एंटी कैंसरस। ये एंटी कैंसरस होता है और इसलिए इसका यूज किया जाता है कैंसर के सेल को डैमेज करने के रूप में। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला, बस ये मान के चलना है प्लेटिनम का जो कंपाउंड होता है जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं, 4 हुआ करते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं बाबू, स्क्वायर प्लेनर हुआ करते हैं। केस थर्ड हो गया था ना, केस 4, अगर ऐसा हो, सेंट्रल मेटल हो, 2 समान हो, और लेकिन और ये जो 2 समान है, जो 2 और बच गया, वो क्या डिफरेंट है, टेट्राहेड्रल, 4 लिगेंड चाहिए, 2 समान लेकिन 2 डिफरेंट है, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, हेटेरोलेप्टिक है, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा, है ना। कैसे बनेगा बाबू, देखो, जैसे मैं एग्जांपल इसका ले रहा हूँ, प्लेटिनम है, 2 समान रखो, है ना, और यहाँ पे एक क्लोरीन को ले लो और एक NO2 को ले लो। तो देखो बाबू, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मैंने बताया था, कंपाउंड का स्ट्रक्चर हम लोग कैसे करते हैं, मैंने बताया था। प्लेटिनम का अगर ऑक्सीडेशन नंबर 4 हो तो उसका कोऑर्डिनेशन में कितना, 6 होता है, लेकिन अगर प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर 2 हो तो कोऑर्डिनेशन में कितना होता है, 4 होता है। तो चूंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन हमको 4 बनानी है, 2 यहाँ पर, 3 4, तो इस प्रकार से बनाना है ताकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाए, 2 हो जाए। तो देखो ये -1 तो इसका कितना, +2 होगा क्या। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड खुद से क्रिएट कर सकते हो, मैंने बता चुका हूँ। ठीक है, देखो अब इसका स्ट्रक्चर मैं क्या कर रहा हूँ बाबू, इस कंपाउंड को थोड़ा मैं ऊपर लिख रहा हूँ तो बेटर रहेगा। प्लेटिनम है NH3 का होल्ड 2 Cl एंड NO2 एंड NO2। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मैं अगर कहा दे इसे कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है तो अब फटाफट बना दो। पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है अगर कह रहा है, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कोई स्क्वायर प्लेनर है, क्योंकि टेट्राहेड्रल में तो बनता नहीं है। अगर ऐसा दे दे, कहा दे इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने पॉसिबल है, तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि टेट्राहेड्रल, चूँकि ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और 4 है तो स्क्वायर प्लेनर ये मॉलिक्यूल है, आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहा यही कहना चाह रहा है। अगर कहा दे कि इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है, तो डेट मीन्स 4 वाला है, तो 4 वाला कोऑर्डिनेशन नंबर वाला है तो स्क्वायर प्लेनर होता है या फिर टेट्राहेड्रल होता। तो टेट्राहेड्रल पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब है क्या है, ये स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल है। ठीक है, कुछ अंडरस्टैंड अपने आप में डेवलप करना पड़ेगा। ये प्लेटिनम है बाबू, इसके साथ इस प्रकार से होता है ना,
ये अमोनिया और ये Cl। नाइट्रो में कौन जुड़ता है? सेंट्रल मेटल्स NO2 है, नाइट्रोजन ना। नाइट्रिटो में ऑक्सीजन जुड़ता है, नाइट्रो में ये जुड़ता है। चलो इसका शेप मैंने दे दिया, इस प्रकार से शेप दे दिया, स्क्वायर प्लेनर है। पहला मॉलिक्यूल ये हुआ। और दूसरा मॉलिक्यूल, अगर मैं इस दोनों पे बात करूं, इस दोनों पे आप किसी से बात कर सकते हो, तो देखो बाबू अभी एडजेसेंट पोजीशन पर है, और एडजेसेंट पोजीशन पर अब क्या करो, उसका स्पेस में पोजीशन चेंज कर दो। अगर एडजेसेंट पोजीशन पर है तो पहला वाला जो बना ये कैसा है, ये सीसा आइसोमर है ना। अब क्या करो, एक को फिक्स कर लो, एक को फिक्स कर लो, इसको इसके साथ चेंज कर दो। तो यहाँ पे कौन, क्लोरीन आ गया। जिस दोनों पे बात करो उनमें से एक को फिक्स कर लो और दूसरे क्या करो वो चेंज कर दो, है ना। आप फिर कहोगे सर और बना सकते हैं ना, सर इसको मैं फिक्स करके इसको एक दूसरे से चेंज करूँ। अगर फिर से अगर चेंज करोगे फिर वही रिपीटेशन हो जाएगा, मैं करके देख सकते हो। तो इसको क्या करो बाबू, ऐसे 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 करके मिलाओ, है ना। ये जो सेकेंड बना, अब देखो जो पहला एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पर था, अब ठीक क्या हो गया, डायगोनल पोजीशन पर हो गया, और डायगोनली अपोजिट हो गया, तो ये क्या हो गया, ट्रांस आइसोमर हो गया, है ना। दैट मीन्स इसके ये सिस आइसोमर हो गए और इसके क्या हो गए, ट्रांस आइसोमर हो गए। नेक्स्ट बाबू केस 4-5, केस 5, केस 5। अगर सारे लिगेंड क्या हो, डिफर हो जाए, तो देखना बाबू इसको NCERT थोड़ा सा क्या क्या है, बोल्ड अंदर छिपा कर लिखा हुआ है कि यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो और स्क्वायर प्लेनर हो, बट सारे लिगेंड क्या हो, समान हो, सारे लिगेंड क्या हो, डिफरेंट हो, तो क्या वहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा? हाँ बनेगा। केस जितना भी हो, नेक्स्ट केस, ठीक है बाबू। शायद 1 2 3 4 5वां केस होगा, जितना भी केस हो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ऐसा है, सेंट्रल मेटल है और सारे लिगेंड क्या हैं, डिफरेंट है। याद रखना कोऑर्डिनेशन में कितने हैं, 4 है। दैट मीन्स स्क्वायर प्लेनर है वो, और कोऑर्डिनेशन में कितने 4 हैं, और चारों लिगेंड अगर डिफरेंट हो तो उसके 3 पॉसिबल आइसोमर बनेंगे। ओके बाबू, मैं यहाँ पे लिख दूँ, थोड़ा सा NCERT इसको हिडन करके लिखा है। इन स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स compound having 4 different ligands, जिसमें चारों क्या डिफरेंट लिगेंड्स हो, देन 2 cis isomer and 1 trans isomer is formed। ओके बाबू, 2 सिस आइसोमर बनेंगे और क्या बनेंगे, एक ट्रांस आइसोमर बनेंगे। दैट इज कितने आइसोमर बनेंगे टोटल ज्योमेट्रिकल, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, है ना। दैट इज टोटल 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर पॉसिबल। मैं करके दिखाता हूँ, है ना, मैं करके दिखाता हूँ बेटा, मैं करके बाबू दिखा रहा हूँ, ठीक। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है, फिर से वही बात, प्लेटिनम में इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स मिलते हैं। एक लिया मैंने अमोनिया को, एक लिया वाटर लिगेंड को, एक ले लिया मैंने क्लोरीन को, और एक क्लोरो, और एक लिया मैंने ब्रोमो, सॉरी ब्लोरो नहीं, ब्रोमो। -1 ऑक्सीडेशन में +2, और कोऑर्डिनेशन में कितने हो गया आपके पास, ये 4 हो गया। हेट्रोलेप्टिक है, हेट्रोलेप्टिक है, ओके बाबू। और यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा, और वो भी कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो बनेंगे, लेकिन कितने बनेंगे,
3 बनेगा। ओके बाबू, कैसे बनेगा चल करके देखता हूँ। अरेंजमेंट होना चाहिए। अरेंजमेंट करने के लिए सीख लिया तो फिर इसमें कुछ भी रखा हुआ बाबू नहीं है। ठीक है, जैसे ये था आपके पास, इसके आपके पास कितने पॉसिबल हैं? प्लेटिनम है और 1 2 3, एक बाबू कौन है? अमोनिया है। एक कौन है? वाटर है, वाटर में ऑक्सीजन जुड़ता है। ठीक है, और एक कौन है? क्लोरो है। एक कौन है? ब्रोमो है। ठीक है ना, एक कौन है? ब्रोमो है। ठीक बाबू, चलो मैं इस दोनों ग्रुप में मान रहा हूँ, इस दोनों ग्रुप पर डिस्कशन कर रहा हूँ। मैंने कहा था 2 सिमिलर ग्रुप या 2 डिफरेंट ग्रुप एक दूसरे के क्या हो आसपास हो तो सिस कहेंगे, और ठीक डायगोनल अपोजिट होते हैं क्या बोलते हैं? इसको हम लोग ट्रांस बात करते हैं। तो यहाँ पे क्लोरो और ब्रोमो क्या एक दूसरे के एडिशन पोजीशन पर है, तो अभी ये किस फॉर्म में? ये आपका सिस फॉर्म में है, दैट मीन सिस आइसोमर है। दूसरा पॉसिबल है, चलो इस दोनों का पोजीशन एक्सचेंज कर लो। अगर इस दोनों पे बात करते हो बाबू तो एक को पकड़ो और दूसरे से एक्सचेंज करो। तो पहले तो इसके साथ एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, तो पहले एक्सचेंज करोगे तो प्लेटिनम जो है ऐसा रहेगा, तो ये तो जहां था वहीं रहेंगे। चेंजिंग कहां पर होगा? यहाँ पे है ना, वाटर में ऑक्सीजन जुड़ता है H2O, और ये कौन बाबू? यहाँ पे क्लोरीन आएंगे, और ये कौन है? यहाँ पे ब्रोमीन है। ठीक है, हालांकि थोड़ा से पढ़ने में कुछ अजीब लग रहा होगा, लेकिन ऐसे ही लिखना। इसके साथ जुड़ेंगे, शेप दे दो उसको। ओके बाबू, अब देख सकते हो आप इस दोनों ग्रुप में बात कर रहे थे ना, अब ये दोनों ग्रुप जो पहले जहां पर था, कहाँ का मैंने बात कर लिया, फिर मैंने वही लिख दिया गया। अब मैंने गलत लिख दिया, मैंने कहा इसको कांस्टेंट करना है ना। ओहो, चेंज तो बाबू इसके साथ करोगे ना, थोड़ी सी यहाँ पे गलती होंगे। Br और यहाँ पर कौन है? H2O। अब देख सकते हो जो ग्रुप पहले डिफरेंट पोजीशन पर था, अब ठीक क्या हो गए? एक दूसरे के डायगोनली अपोजिट हो गए, और डायगोनली अपोजिट हो गए तो ये फिर क्या हो गया आपके पास? ट्रांस आइसोमर हो गए। एक और पॉसिबल है, आप इसी को ना कांस्टेंट करके रखे हो। चलो इस दोनों को एक्सचेंज कर लिया, जरा मैं इस दोनों को एक्सचेंज करके देखूं। तो प्लेटिनम था, क्लोरीन तो जहाँ का तहाँ रहे, तो उसको मैं कांस्टेंट करके रखा हूँ। ये इसको तो मैंने चेंज कर ही लिया था, अब इस दोनों को कर दूँ, इसके जगह पर ये, इसके जगह पर ये, तो बनेंगे आपके पास H2O, और यहाँ पर कौन आ गया बाबू? अमोनिया आ गया। अब इसको शेप देने के लिए क्या करो? इस प्रकार से मिला लो। आप देख सकते हो, अब इसी Cl और H2O पर बात हो रही थी ना, H2O पर देखो, अब जब एडजेसेंट पोजीशन पर था तो सिस फॉर्म था, अब जब एक दूसरे के डायगोनली अपोजिट हो गए ट्रांसफॉर्म है। अब फिर से देखो एक दूसरे के क्या हो गया? अब ये फिर से एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पर आ गया है, तो सिस फॉर्म है ना। तो क्या अब देखना है कि ये दोनों सिस फॉर्म समान है क्या? दोनों सिस फॉर्म सिस आइसोमर हैं क्या? दोनों सिस आइसोमर समान है क्या? नहीं है समान। आप देख सकते हो बाबू, अमोनिया के डायगोनल अपोजिट कौन है? वाटर है। यहाँ पर देखो अमोनिया के डायगोनल अपोजिट कौन है? क्लोरीन है। ओके, यहाँ पर क्लोरीन के डायगोनल अपोजिट कौन? ब्रोमीन है। और यहाँ पे क्लोरीन के डायगोनल अपोजिट कौन है? अमोनिया है क्या? हालांकि दोनों सिस हैं, किस पर्पज से? कि दोनों का जो ये ग्रुप था जिस पर मैं बात कर रहा था, सिमिलर या डिफरेंट जो भी हो, ये दोनों ग्रुप समान एडिशन पोजीशन पर था, सिस मैंने कहा। अब इसको एक को पकड़ लिया, इस दोनों से एक्सचेंज किया तो ये बना ट्रांसपोजिशन पर आ गया, क्योंकि ये दोनों अब क्या हो गए? जो पहले समान था एक एडिशन पोजीशन पर था, अब एक दूसरे का डायगोनल अपोजिट आ गया, तो ये आपके पास ट्रांसपोजिशन हो गया। अब फिर से मैंने जब एक बार क्या किया, अब इसको तो पकड़ा हुआ था ना, इसको एक्सचेंज कर लिया था तो ये बना। अब मैं इस दोनों को एक्सचेंज करूँ यहाँ से, तो ये बना। तो ऐसा करने से फिर से क्लोरीन और वाटर क्या हो गया? एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पर आ गया, सिस फॉर्म है, लेकिन ये दोनों सिस फॉर्म नहीं है। दैट मीन्स टोटल कितने आइसोमर बने आपके पास? 3 आइसोमर्स बने क्या, जिनमें कि 2 सिस हैं और एक क्या वो ट्रांस है। ठीक है,
नेक्स्ट जल्दी से कर लो बाबू, थोड़ा सा इसको आप संभाल के रखना। अगर कह दे इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं, है ना, तो आपको मान के चलना। चूँकि कोऑर्डिनेशन में 4 है तो स्क्वायर प्लेनर पूछ रहा है, तो 3 आइसोमर होंगे, 2 सिस होगा और 1 कौन होंगे, ट्रांस होंगे। और जनरली आपको प्लेटिनम का ही कॉम्प्लेक्स देगा, क्योंकि प्लेटिनम का ही जनरली कॉम्प्लेक्स क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है। ठीक, चलो नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट केस प्लेटिनम है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें कि ये ए जो लिखा हुआ बाबू, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, लेकिन क्या है, यहां पे थोड़ा सा देखोगे, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, टेट लिगेंड है। और वो भी क्या है बाबू, देखो एक होता है ये, अगर आप इस प्रकार से इसको कह दो, एक होता है, ठीक है, हेट्रोबाइडेंटेड, ठीक है बाबू, गलत नहीं है, होमो बाइडेंटेड लिगेंड है, लिगेंड होमो बाइडेंटेड लिगेंड। हाँ, थोड़ा सा 1 मिनट रुकेंगे। ये होमो बाइडेंटेड लिगेंड है, थोड़ा सा बाबू, थोड़ा सा यहाँ बाइडेंटेड लिगेंड है ये, देखो बाबू यहाँ पे बाइडेंटेड लिगेंड है, लेकिन कैसा है वो, साइमेट्रिकल है, साइमेट्रिकल है ना बाबू। जैसे यहाँ पे अगर इस प्रकार से लिगेंड होता NH2 CH2 CH2 NH2, है ना, देखो ये बाइडेंटेड लिगेंड है, लेकिन क्या सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। क्यों? क्योंकि इसको इस प्रकार से बांट दो, अगर किसी कंपाउंड को 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है उसको क्या बोलते हैं, वो सिमेट्रिकल बोलते हैं। दैट मीन्स इसको आप इथिलीन डायमीन बोलते हो, ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। तो यहाँ पे अगर इस भाग को ए मान लें तो ये भी भाग तो ए ही होगा ना। तो सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड मतलब ए और ए जो हो गया वो बाइडेंटेड लिगेंड, चूंकि दोनों मिला हुआ है इधर से और इधर से, तो ये बाइडेंटेड लिगेंड तो है, लेकिन कैसा है बाबू, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। और चूंकि बाइडेंटेड लिगेंड कोऑर्डिनेशन में कितना 2 2 4 हो जाएगा। ओके, चूंकि बाइडेंटेड लिगेंड है, एक बाइडेंटेड लिगेंड 2 कोऑर्डिनेट बनाती है, तो यहाँ पर 2 नंबर है तो 4 हो जाएंगे, है ना। लेकिन बाइडेंटेड लिगेंड अगर सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड हो तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर संभव नहीं होते हैं। ओके बाबू, याद रखना, अगर कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो जहाँ पर प्लेटिनम लिखा हो, नहीं सेंट्रल मेटल, पर कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो, कोऑर्डिनेशन में 4 हो, बट वो बाइडेंटेड लिगेंड तो, लेकिन कैसा सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड हो, तो वहाँ पे क्या होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं अभी यहाँ पे जस्ट डिस्कस करूँगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो आपको कहाँ से एक्सप्लेन हो जाएगा, जब अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड होंगे तब। केस नेक्स्ट, जितना भी केस हो, 7-8 जितना भी केस हो, अंतिम केस है बाबू ये, ठीक है। अगर कोई ऐसा हो ये भी, ओके बाबू, ये बाइडेंटेड लिगेंड तो है, लेकिन ये क्या है, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। अगर दोनों समान होता सिमेट्रिकल होता,
जैसे कि मैंने बताया था सिमेट्रिकल मिथिलिन डायमीन था, बट ये कैसा है बाबू, अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड हैं। ओके, और यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। कैसे बनेंगे मैं दिखा रहा हूँ। जब यहाँ पर बनेगा तो यहाँ पे क्यों नहीं बनेगा वो आपको खुद से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस पे क्या होंगे, अगर अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है उसमें टेट्रा, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। देखो बाबू यहाँ पे बाइडेंटेट लिगेंड है, तो एक बाइडेंटेट लिगेंड 2 कोऑर्डिनेट बनाता, तो एक बाइडेंटेट लिगेंड 2 कोऑर्डिनेट बनाता, तो 2 कितने बनाएंगे, 4। दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन में कितने हो गए, 4 हो गया। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, आपको पहले से दे रखा हुआ है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, लेकिन कैसा अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है, तो यहाँ पे क्या होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होगा। चलो मैं इसका एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें कि अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड होंगे, ठीक है। चल कर रहा हूँ, तो सिमेट्रिकल में क्यों नहीं होगा आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल, अंतिम एग्जाम्पल है बाबू इसका, प्लैटिनम पर ही बात करता हूँ, ठीक है। हाँ, GLY ग्लाइसिनेटो, GLY ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो इज बाइडेंटेट लिगेंड, ग्लाइसिनेटो, GLY मीन्स ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो जिसको GLY से शॉर्ट लिखते हैं, ग्लाइसिनेटो इज अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड होते हैं, ठीक है। जैसे ग्लाइसिनेटो का मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, इसके स्ट्रक्चर होते हैं बाबू इस प्रकार से, CH2NH2 है ना, दिस इज ग्लाइसिनेटो। आप इसको ऐसे, इस पर नेगेटिव चार्ज, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बुक में आपको ऐसे ही मिलेंगे, बात समान है, ठीक है। एक ग्लाइसिनेटो पर एक नेगेटिव चार्ज है ना बाबू। अब देखो यहाँ पे एक ये नेगेटिव लोन पेयर की तरह काम करेगा और इस पर एक लोन पेयर होता है, चूंकि ये भी देंगे और ये भी देंगे तो बाइडेंटेट लिगेंड नहीं हुआ क्या, ग्लाइसिनेटो इज बाइडेंटेट लिगेंड होते हैं। तो यहाँ पे चूंकि एक ग्लाइसिनेटो पर एक नेगेटिव चार्ज है तो 2 पर कितना होता है, 2 नेगेटिव होता, तो 2 नेगेटिव अगर इस पर है तो इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। दैट मीन्स इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 2 हो गया, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया बाबू, 4 हो गया। क्यों, क्योंकि बाइडेंटेट लिगेंड है, तो चूंकि ये अगर 2 बॉन्ड सेंटर मेटल से बनाएगा तो 2 कितने बनाएंगे, 4 बनाएंगे, है ना। चलो मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। इससे ज्योमेट्रिकल आइसोमर कौन कौन बनेंगे, स्क्वायर प्लेनर होगा, प्लैटिनम है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाने में आसान होता है ऐसा करने से बाबू। इसका स्ट्रक्चर, ये तो स्ट्रक्चर देने के लिए मैंने किया ना, एक प्लैटिनम है, ये ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होंगे। अब देखो मैं बना रहा हूँ, 2 ग्लाइसिनेटो था, ग्लाइसिनेटो ये था ना बाबू, ग्लाइसिनेटो आपके पास स्ट्रक्चर यही था, इसी को मुझे इसके पास जोड़ना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन को जोड़ा, ऑक्सीजन जोड़ा, ये ऑक्सीजन, ओके बाबू। अब कौन है इसके साथ, CH2 है, और इसके साथ कौन जुड़े हैं, और एक अमोनिया, एक ग्लाइसिनेटो इस दोनों एटम से जुड़ गया, चूंकि बाइडेंटेट लिगेंड है, एक यहाँ जुड़ा, एक यहाँ जुड़ा, नहीं देखो ना, एक इधर से दिया यहाँ से बाबू, और एक यहाँ से दिया, बाइडेंटेट लिगेंड, ओके बाबू। और दूसरा क्या करूँ, जो दूसरा जो इधर से जोड़ दो क्या, CH2, ओके। अब देख सकते हैं बाबू, ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो बाइडेंटेट लिगेंड है,
एक लिगेंड इधर से दे रहा है 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा, एक इधर दे रहा है। अब यहाँ पर देखो ये जो 2 सिमिलर ग्रुप हैं लिगेंड का, इस लिगेंड के जो 2 सिमिलर ग्रुप है या फिर इस लिगेंड के ये जो 2 सिमिलर ग्रुप है वो क्या एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पर है। दैट मीन्स इस जो बाइडेंट ये जो ग्लाइसिनेटो है, इस ग्लाइसिनेटो का जो अमोनिया आया दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पर है, या फिर ये जो ऑक्सीजन आया दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पर है। अगर एडजेसेंट पोजीशन पर है इसका मतलब ये हो गया बाबू, ये किस रूप में लिखा हुआ, ये सिस आइसोमर लिखा हुआ। फिर से मैं समझा रहा हूँ। एक ग्लाइसिनेटो था, ग्लाइसिनेटो को जब बनाया तो इस प्रकार से मैंने स्ट्रक्चर जोड़ा, बाइडेंटेट लिगेंड था, एक नाइट्रोजन देते हैं और ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन को मैंने यहाँ से दे दिया इसमें, है ना, और नाइट्रोजन को भी देना था, नाइट्रोजन बाइडेंटेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड से यहाँ से दे दिया, उसी प्रकार से इधर भी सेटअप कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो इस ग्लाइसिनेटो का 2 जो ये ग्रुप था अमोनियम, और दोनों एक दूसरे क्या है एडजेसेंट पोजीशन पर हैं। अब दोनों को क्या कहूँ, एक दूसरे के ठीक डायगोनली अपोजिट कर दो। चूँकि एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पर है तो सिस फॉर्म में है, और अगर डायगोनली अपोजिट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। तो थोड़ा सा इधर को ऐसे कर लो, ये प्लेटिनम है, ओके बाबू, ये ऑक्सीजन है, CH2 और ये NH2। ठीक है, और इधर से चेंज कर दो, ये ऑक्सीजन है, CH2 और NH2। ठीक है, अब देख सकते हो जो पहले एडजेसेंट पोजीशन पर था वही ग्लाइसिनेटो के दोनों ग्रुप क्या है, एक दूसरे के डायगोनली अपोजिट हो गए। दैट मीन्स ये क्या है बाबू, ये ट्रांस आइसोमर है ना। किसी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्या बाबू? मैं उम्मीद करूँगा, और उम्मीद नहीं मुझे विश्वास भी है कि बच्चों आज आप लोग इसे बड़ी ही केयरफुली से समझे होंगे, क्योंकि आज का ये थोड़ा सा टॉपिक अपने लीक से हटकर था। कुछ स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन थे, बोर्ड जल्दी से क्वेश्चन नहीं करता है, लेकिन करने की संभावना बन जाती है, लेकिन कंपटीशन में से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करते हैं। इसलिए सारे बच्चों को चाहिए कि इस ज्योमेट्रिकल आइसोमर को स्टैंडर्ड के रूप में बना लो। तो आज जो मैंने यहाँ पर स्टडी किया, स्टीरियो आइसोमर का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में वो पॉसिबल है। एक स्क्वायर वैसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसका कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 4 हो, और एक वैसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो 6 हो, है ना। 6 वाला को हम लोग ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, और 4 वाला को हम लोग या तो टेट्राहेड्रल बोलेंगे या तो स्क्वायर प्लेनर बोलेंगे। पर टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं था। हम लोग सिर्फ और सिर्फ आज कहाँ पर देखें, स्क्वायर प्लेनर में देखे हैं। दैट मीन्स वैसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसका कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, लेकिन वो किस प्रकार के हो, स्क्वायर प्लेनर में हो, वहाँ पर हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखें। ठीक है, अब जो अगला क्लास हमारे पास होगी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर ही देखेंगे, और वहाँ पे हम लोग ऑप्टिकल भी शुरू कर लेंगे। कहाँ पे, वैसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6 होगा, दैट मीन्स ऑक्टाहेड्रल में देखेंगे। दैट मीन्स हाइब्रिडेशन कैसा होगा, sp3d2 या फिर d2sp3 होगा। ठीक बाबू, तो उस टॉपिक को स्टडी करने के लिए बाबू मैं आपके साथ क्या होता हूँ, नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ। तब तक के लिए RK सेन की तरफ से सबको बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।